ठीक ठाक ही हैं। पिछले सत्र में क्या हुआ है? अच्छी बात माने या बुरी बात माने, बट जो वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट्स में दिख रही थी अब हमें बाकी एसेट क्लासेस में भी आती हुई दिख रही है। तो कल इक्विटी मार्केट्स एक बार फिर से वॉलेटाइल रहे, बट उतने वॉलेटाइल नहीं रहे जितना हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। और इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों में आपने देखा एक बार फिर से ऊंचाई से काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी। तो डाउ पर कल करीब 800 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ और दिन की ऊंचाई से लगभग 600 अंक फिसल कर डाउ कल एकदम सपाट बंद होते दिखा। S&P 500 में भी लगभग ऐसा ही एक्शन दिखा। अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की, पर उसके बाद हमने यहां पर वीकनेस बनती हुई देखी है। और इनफैक्ट अगर अब आप S&P 500 को लाइफ हाई से देखें तो 10% से ज्यादा गिरावट हो गई है, जो टेक्निकल मार्केट टर्म्स में हम कहते हैं कि अब S&P 500 भी करेक्शन जोन में आ गया है। नैस्डैक तो ऑलरेडी करीब 17-18% ऊंचाई से नीचे है, तो बेयर मार्केट टेरिटरी में नैस्डैक आने की तैयारी दिखा रहा है। एक बार फिर से आईटी स्टॉक्स पर ही दबाव दिखा। नैस्डैक करीब 1.5% आपको फिसलते हुए दिखा। वहीं S&P 500 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें कल करीब 2.25% की गिरावट आती हुई दिखी। बट आईटी में मिली जुली चाल थी, तो कुछ दिग्गज काउंटर्स में वीकनेस थी जिसकी वजह से नैस्डैक में इतनी भारी गिरावट देखी है। टेस्ला का शेयर कल 11% टूटा। इसके नतीजे आए थे, आपको याद होगा, अच्छे नतीजे रहे, पर कंपनी ने आगे जाकर एक वार्निंग दी है कि शायद सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से डिलीवरीज में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से टेस्ला पर असर था। सिमिलरली इंटेल पर भी आपने गिरावट आती दिखी। अगेन उनका भी आउटलुक थोड़ा नेगेटिव था, जिसकी वजह से स्टॉक में आपने वीकनेस बनती हुई दिखी। पर उसके सामने एप्पल को देखिए, एप्पल ने दमदार नतीजे कल पेश करते हुए देखे हैं। और एप्पल का भी कहना है कि डिस्पाइट सप्लाई साइड इश्यूज हमारे सारे प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। ओवरऑल सेल्स में आपने 11% की बढ़त बनती हुई देखी है। हालांकि एप्पल के शेयर का रिएक्शन पोस्ट मार्केट रहा, तो आज शाम को यह शेयर जरूर रिएक्ट करेगा, तो शायद नैस्डैक को वहां से सहारा मिले। बट डेफिनेटली थोड़ा मिला जुला रुझान अब आईटी में आपको बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में भी एक्शन दिखा। नेटफ्लिक्स बाय द वे ये भी 6% उछला, आपको याद होगा नतीजों के बाद 20-22% की गिरावट थी। कल एक अच्छा रिबाउंड इस काउंटर में आते हुए दिखा। एक और अच्छा फैक्टर जो कल अमेरिकी बाजारों के लिए था, हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, पर जो Q4 जीडीपी डेटा आया है वो 6.9% पर आते हुए दिखा है। अनुमान 5.5% का था, तो काफी बेहतर ये आते हुए दिखा है। एक तरह से आप थोड़ा नेगेटिव भी ले सकते हैं कि ये फेड का जो फेथ है वो वापस रीअफर्म करेगा कि हाँ, रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। बट डेफिनेटली एज फार एज इकोनॉमी गोज एक अच्छा संकेत है जो यूएस Q4 जीडीपी का डेटा कल आते हुए आपको दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर ग्लोबल वीकनेस का कोई असर नहीं है। एक बार फिर से तेजी का ट्रेंड बरकरार था। कल भी आधे से 1% ऊपर यूरोप के बाजार दिखे। कच्चा तेल कल शाम को थोड़ा फिसला जरूर था, पर आज वापस आप ब्रेंट को $90 के करीब देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन की टेंशंस बढ़ती हुई दिख रही हैं। नेचुरल गैस के दामों में कल आपने उछाल आते हुए देखा। यूएस के प्राइसेस में भी एक बड़ी मूव आई थी, तो वहां पर भी बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और फाइनली डॉलर इंडेक्स, जैसा आपने कहा, 1.5 साल की ऊंचाई पर है और उसका भारी इंपैक्ट आप सोने पर देख रहे हैं। कल 3-3.5% की गिरावट के साथ $1800 के नीचे सोना फिसलते हुए दिखा है। तो लगभग अपनी जो 2-2.5 महीने की ऊंचाई पर सोना था वहां से फिसला है। डॉलर मजबूत हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। बट अच्छी बात है कि आज सुबह एशिया के बाजार और अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत हैं। देखिए, काश आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो कि गिरते गिरते थक जाए, लेकिन ये थकावट हमारे बजाय अमेरिका में आना ज्यादा जरूरी है। हमारे मार्केट तो ठीक है, उतने बुरे हैं नहीं एक्चुअली। और जो हमने जनवरी के महीने में लोज बनाए थे 16,400 के आसपास निफ्टी, उससे कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, वहां तक भी नहीं पहुंचे। लेकिन हाल ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा खराब है। अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से टिक नहीं पा रहे हैं, जो आप बता रही थी अभी कि 18 महीनों की ऊंचाइयों पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गए। वो इक्विटी मार्केट के लिए और दूसरे एसेट क्लास के लिए ठीक नहीं है। शायद एक बड़ी वजह वही है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव अभी भी अमेरिकी बाजारों में भारी होता हुआ दिखा है। लेकिन मैं यहाँ के बाजारों को लेकर बहुत ज्यादा निराश नहीं हूँ, और कोई खास बड़ी दिक्कत की बात मुझे इन FIs के बड़े आंकड़ों से आज के लिए कम से कम नहीं दिखती, क्योंकि आज के आंकड़ों में काफी कुछ एडजस्टमेंट कल के एक्सपायरी का है। तो कल जो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी थी, उस वजह से आंकड़े आपको बड़े दिख रहे हैं। अदरवाइज स्क्रीन उतनी खराब नहीं थी। निफ्टी पर जरूर हम थोड़े कमजोर रहे, लेकिन बैंक निफ्टी पर हम मजबूती के साथ डे हाई पर बंद हुए हैं। तो मेरा ये समझना है कि गिरावट के साथ शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके बनेंगे। पहली चीज तो ये कि हमें कमजोरी 17,000 के नीचे ही फील करनी है। जब तक हम 17,000 के ऊपर है, यानी कि अगर 110 पॉइंट निफ्टी कमजोर हो भी जाए आज, तब भी आप ये मान के चले कि 17,000 के ऊपर है तो फ्रेश कमजोरी नहीं है। इसके नीचे जो 16,850 16,900 जो रेंज है, वो दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर आए तो पिछले 2-3 दिनों के लोज वहीं पर है और वहां खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,275 17,350 वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है आज के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अगर आज एक कमजोर शुरुआत होती तो बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके होंगे। खरीदने की अच्छी जगह है
वो 37,375, 37,500 की रेंज है, जहां पर आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर ऊपरी स्तरों पर एक हल्की फुल्की रुकावट है 38,375, 38,500 के आसपास, उसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी 38,700, 38,850 तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी का मौका बन सकता है, और लीडरशिप तेजी की जो बनेगी वो बैंकिंग शेयरों से बनेगी। तो तेजी के लिए आप बैंक निफ्टी पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जी।